हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज की। आखिर क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या था। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको कि जैसे देखिए पिछली क्लास में आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, उसी में का एक कंटिन्यूअस पार्ट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, तो इसको किसने किया था ये स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो जो वो थे आर ए मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आखिर इन्होंने ऐसा काम क्यों किया था, टू नो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है उसी को निकालने के लिए मिलिकन ने ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो आखिर ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, इसका सेटअप क्या है, अपैरेटस क्या है, वो देखिए मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक सिलिंड्रिकल वेसल दिख रहा होगा। ठीक है, इसी सिलिंड्रिकल वेसल में आपको कि इसमें कोई भी गैस भरा हुआ है। ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, सिलिंड्रिकल वेसल में आपको 4 होल्स दिखाई देंगे, 4 छेद दिखाई देंगे। जैसे देखिए 2 ऊपर है और 2 साइड में है, लेटरल अपर। ठीक है, जो ऊपर के जो 2 होल्स है, पहला वाला तो पंप से कनेक्टेड है। ठीक है, पंप मतलब वैक्यूम पंप। ठीक है, तो इस पंप का काम क्या होता है कि जो गैस है इस वेसल के अंदर उसका कितना प्रेशर होगा, मतलब कि चेंज करने का जो प्रेशर है गैस का वेसल में, उसको चेंज करने के लिए हम लोग पंप का यूज करते हैं, वैक्यूम पंप का यूज करते हैं। ठीक है, मैनोमीटर दूसरा वाला क्या है, मैनोमीटर से कनेक्टेड है। तो मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, मैनोमीटर के एक डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग किसी भी गैस का प्रेशर नाप सकते हैं। ठीक है, 2 अपर होल किससे कनेक्टेड है, एक पंप से है, एक मैनोमीटर से है। ठीक है, अब साइड का होल्स का बात करते हैं। देखिए जो साइड का है मैंने आपको एक W1 से डिनोट किया है, दूसरे को W2 से लिया है। ठीक है, तो देखिए जो W1 है वो माइक्रोस्कोप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो W1 वाला एक विंडो है, वो क्या है, वहां से माइक्रोस्कोप आपको दिखाई देगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप का काम हम लोग यहाँ क्या करते हैं, उसमें से देखते हैं। ठीक है, वो थोड़ा मूवेबल होता है, थोड़ा हम उसको फिक्स कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, फिक्स कर किया जा सकता है और वहां से हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और W2 है, W2 से हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, W2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम लोग एक्स रेज को पास करते हैं। ठीक है, एक्स रेज आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है ना कैसे पास हुआ है। ठीक है, तो एक्स रेज को W2 वाले से पास किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक एटमाइजर दिखाई दे रहा है, एटमाइजर में देखिए यहाँ पे ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल फील्ड है और यहाँ से जब निकल के जब इसके सेंटर वेसल में आता है तो वहां पे क्या करता है, जो ऑयल है उसको स्प्रे की फॉर्म में स्प्रेड करता है, फैलाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिओड्रेंट स्प्रे मारते हैं ना, फॉग हो गया, फिर से वाइल्ड स्टोन हो गया। ठीक है, वैसे जैसे स्प्रे मारते हैं ना हम लोग, वैसा ही वैसा सेम टू सेम काम करता है ये एटमाइजर। ठीक है, समझ आ गया एटमाइजर का मतलब। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अंदर 2 प्लेट्स दिखाई देंगे, ए और बी। ठीक है, जो ए है उसमें एक पिन होल रहेगा, 2 प्लेट्स है, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स है। जो ऊपर वाला जो ए है उसमें एक आपको पिन होल, मतलब जैसे देखिए ये आपका एक वो है, क्या कहते हैं, ए वाला प्लेट है। ठीक है, ए प्लेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके एक पिन होल है। ठीक है, पिन होल है, बहुत ही छोटा सा होल है। और ये देखिए बी है, बी भी एक प्लेट जो कि एकदम प्लेन है। ठीक है, एकदम प्लेन है सिंबल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों प्लेट्स है उसको क्या किया गया है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, प्रोवाइड हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाई वोल्टेज सप्लाई से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। और ठीक है, इस पूरी को अर्थिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो पूरा सेटअप आपको समझ में आ गया। 4 होल्स है यहाँ पे, एक पंप से कनेक्टेड है, एक मैनोमीटर से, एक W1 विंडो है जहां माइक्रोस्कोप है, एक W2 विंडो है जहां से एक्स-रेस है। ठीक है, आपको अंदर 2 प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। ए के अंदर एक पिन होल है। एटमाइजर का काम क्या है, जो इसके अंदर ऑयल भरा है उसको स्प्रे करना। जो दोनों प्लेट्स हैं वो किससे कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक की दिखाया है, की। ठीक है, क्या है, की है। ठीक है, तो भाई देखिए हम लोग को तो ये पूरा अपैरेटस समझ में आ गया, थोड़ा आसान था। अब आते हैं वर्किंग में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा वर्किंग, इसका काम कैसे करता है ये। ठीक है, पर बहुत ही आसान है। ठीक है, और जब हम लोग वर्किंग पढ़ लेंगे तब हम लोग ये जान लेंगे कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, तो बने रहिएगा। देखिए आता मैं वर्किंग भी स्टार्ट करता हूं। ठीक है,
जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सरे दिखाया है, एक्सरे। तो भाई एक्सरे का काम क्या है, यहाँ पे वो जानने वाली चीज है, एग्जाम भी क्वेश्चन पूछता है इससे। यहाँ पे मैंने एक्सरे क्यों दिखाया है, चाहे यहाँ पे मेडिकल ने एक्सरे को क्यों यूज किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। एक्सरे का यूज इसलिए किया गया था कि जो इसके अंदर जो गैस है, जो सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जो गैस है, उसको क्या कर सके, आयोनाइज कर सके, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जो गैस है उसको आयोनाइज कर सके, मतलब आयंस के फॉर्म में चेंज कर सके, प्लस और माइनस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि एक्सरे का हम लोग यूज करते हैं, वो समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। उसके बाद देखिए एटमाइजर है, यहाँ पे ऑयल को स्प्रे कर रहा है, ठीक है, फैला रहा है। अच्छा, उसके बाद जब क्या होता है, जब ऑयल स्प्रे करके जब ए वाले पे फैलता है, मतलब जो ए वाला प्लेट है उस पे फैलता है, ठीक है, पर एक पिन होल है ना वहां पे, पिन होल से वो क्या करता है, यहाँ पे गिरने लगता है, जो प्लेट बी है उस पे वहां वो गिरने लगता है, ठीक है, वो समझ में आ गया। तब देखिए जब गिरने लगता है तो कैसे गिरता है, ऑयल ड्रॉप्स, मतलब ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरता है, ड्रॉप वाइज, बूंद 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 से खड़ा बढ़ता है, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है, ठीक है, जो ऑयल है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरता है, टिप 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 ऐसे गिरता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, जब ऑयल ड्रॉप गिरता है तब होता क्या है, देखिए जो ड्रॉप है अपने आप को जो निगेटिव चार्ज होता है उससे कंबाइन कर लेता है, ठीक है। जो ऑयल ड्रॉप क्या करता है, अपने आप को, ऑयल ड्रॉप कुछ ऐसा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज है वो ऐसा है, अपने आप को इससे कंबाइन करके कुछ ऐसा बना लेता है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑयल ड्रॉप है, और ये निगेटिव चार्ज का जो गैस मैंने यहाँ पे जो आयनाइज हुआ था उसे क्या कर रहा है, अपने आप को कंबाइन करके कुछ ऐसा बना लेता है। देखिए मैंने आपको दिखाया है, कुछ ऐसा बना लेता है अपने आप को, ठीक है। इसका मतलब वो ऑयल ड्रॉप खुद ही निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या होता है, सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन है वहां पे इस की का बात हो रहा है, की ओपन है, इसका मतलब सर्किट ओपन है, ठीक है। तब क्या होता है, ऑयल ड्रॉप है, इसका मतलब जैसे देखिए कॉमन सा चीज है, कोई भी चीज जब ऊपर फेंका जाएगा तो नीचे गिरेगा, ठीक है। इसको मैं फेंक रहा हूं ऊपर, नीचे आया मेरे हाथ में, हाँ क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। सिंपल सा ना, ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। वैसा यहाँ पे भी हो रहा है, ऑयल ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे ऑयल ड्रॉप गिर रहा है ना। जब सर्किट ओपन है तो ऑयल ड्रॉप यहां से गिर रहा है ग्रेविटी के कारण, तब क्या किया जा रहा है, इसका वेलोसिटी नोट कर लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो गया है, Vg होगा, ठीक है, Vg होगा। देखिए तो यहाँ पे Vg क्या है, यहाँ पे लिखता देखिएगा, Vg क्या है, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी कारण इस ऑयल ड्रॉप का कितना वेलोसिटी था, वो Vg है, Vg, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑयल है जो की है उसको क्लोज कर दिया जा रहा है, इसका मतलब सर्किट है वो क्लोज हो गया है, ठीक है। तब क्या हो रहा है, सिंपल सी बात हम लोग पता है कि जब ये प्लस वाला प्लेट है, ये माइनस वाला प्लेट है, ठीक है, प्लस माइनस, जब इसके द्वारा, जब इसके चारों तरफ, जब इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। भाई पता है ना, साफ बात है कि जब जो दो प्लेट्स है, जब उनके बीच में जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तब क्या किया जाता है, तभी भी ऑयल ड्रॉप्स को वहां से क्या किया जाता है, गिराया जाता है, ठीक है, और उस समय उसका वेलोसिटी वापस नोट किया जाता है। सबसे पहले तो Vg मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब नोट किया जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तब फिर से नोट किया जाता है, ठीक है। तब देखिएगा Ve नोट किया जाता है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप ड्यू टू किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका कितना वेलोसिटी है वो भी इसको क्या किया गया, नोट कर लिया गया, ठीक है। बस इतना ही इसका वर्किंग था, समझ में आ गया। दो केस बनेगा, इनिशियली की एक बार ओपन है
तो वेलोसिटी नोट कर लिया गया है। दूसरा, जब की क्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तब वेलोसिटी नोट कर लिया गया है। ठीक है, तब देखिए अब हम लोग इस फॉर्मूले में घुसेंगे। ठीक है, आते हैं, आइए देखिए Vg, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप ड्यू टू ग्रेविटी, समझ गए। Ve, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। अच्छा, Md क्या है? Md इज द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट का इसका मास कितना है वो है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो पता कर लेंगे। ठीक है, ये G क्या है? G स्मॉल g है, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में घुसी थोड़ा सा। स्मॉल g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, वो है, उसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। ठीक है, 9.8 वैल्यू होता है किसका? G का। ये भी एक कांस्टेंट है, हम लोग पता कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो x है, x क्या है? यहाँ पे जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ना, वही x है। ये हम लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उसका वैल्यू पता है। ठीक है, पता है, ये हो गया। अब देखिए E क्या है? E दिख रहा है ना, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है वही E है। वो तो भाई हम लोग नहीं पता है, वही हम लोग को निकालना है। ठीक है, वही हमको निकालना है। अब देखिए MdG सब पता है। ठीक है, जब हम लोग सबका वैल्यू पता है तब हम लोग E का वैल्यू निकाल नहीं लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, चाहे सब वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और इधर ट्रांसफर करके हम लोग क्या करेंगे? E का जो वैल्यू है हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जब R.A. मिल्टन ने जब ये निकाला तो उसका वैल्यू कितना आया था? देखिए यहाँ आप लिखता हूं, देखिएगा चार्ज कितना आया था वो देखिए 4.774 into 10⁻⁻10 ESU। ये वैल्यू आया था, कौन निकाला था? मिल्टन ने। ठीक है, मिल्टन ने वैल्यू निकाला था इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, कितना था? 4.774 into 10⁻10 ESU। ठीक है, ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हम लोग इसको कूलम में चेंज कर देते हैं। कूलम में भी देखिएगा, कूलम में कैसे चेंज कर सकते हैं? 1.6022 into 10⁻19 कूलम। ठीक है, समझ में आ गया? एक तो ESU है, एक तो कूलम में है। ठीक है, तो भाई लोग देखिए ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लोग यूज करके चार्ज टू मास रेशियो निकाले थे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। चार्ज टू मास रेशियो निकाले थे, रेडियस निकाले थे। ठीक है, और मास निकाला था इलेक्ट्रॉन का, किसको यूज करके? इसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को यूज करके हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में था पूरा। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए मिल्टन ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी इसमें। ठीक है, मिल्टन ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, उसको आप गड़बड़ी नहीं कहेंगे। ठीक है, हुआ क्या था उनके साथ? थोड़ा कैलकुलेशन की मारामारी हो गई थी। हो सकता है उनको मैथ थोड़ा सा अच्छे से ना आता हो, या उनके पास कोई अच्छा कैलकुलेटर ना हो। ठीक है, हो सकता है कुछ गलती हुई, उनके पास जो कैलकुलेशन की थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो कैलकुलेशन था क्या? देखिए जो E की वैल्यू निकली है ESU में, एक्चुअली इसका वैल्यू अब क्या माना जाता है? इसका वैल्यू अब क्या माना जाता है वो है, देखिएगा E is equal to 4.8 into 10⁻10 ESU। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, देखिएगा 4.8032 into 10⁻10 ESU। ठीक है, पूरा वैल्यू ये मतलब ये अभी का जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो क्या है? 4.8032 into 10⁻10 ESU। पर जो मिल्टन ने निकाला था, मिल्टन जी ने जो निकाला था वो क्या था? 4.774 into 10⁻10 ESU या 1.6022 into 10⁻90 कूलम। ठीक है, तो भाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इतना ही था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा ऊपर है नहीं, एक्चुअली समझ में आ गया तो सब कुछ आसान है। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।